संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ईश्वर में से दो प्रस्तावनाएं आई है, पहली परा प्रकृति और दूसरी अपरा। ये पहला दूसरा खाली बोलने का क्रम है, बट ये दोनों एक ही टाइम में दोनों स्प्लिट हो जाती है। वन इज परा इनविजिबल फोर्स एंड अनदर इज अपरा। ये परा प्रकृति ही माया है। माया का जो हमने समझा था ना नारद भक्ति सूत्र में, ये आई कहाँ से? माया भी ईश्वर में से आई है, तो वो कहाँ से? ये उसकी परा प्रकृति में से। अपरा प्रकृति जो है उसके 3 विभाजन हो जाते हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व यानी गुड, रजस यानी एक्टिव और तमस यानी इविल। यही वर्ड्स रखना, बैड नहीं रख सकते तुम। इविल शब्दों को बहुत बहुत ही ध्यान से चुन कर यहाँ पर हम उपयोग करते हैं, क्योंकि शब्दों के अर्थघटन के अंदर आगे जाके गड़बड़ ना हो। इसलिए हमने ईश्वर और भगवान, वैसे दोनों एक ही शब्द में यूज कर सकते हो, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया ताकि आपके समझने में क्लैरिटी रहे कि कब हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं और कब हम योगेश्वर कृष्ण की बात कर रहे हैं। यू आर क्लियर अबाउट दैट? इसी तरह यहाँ पर भी बी क्लियर। ईश्वर है, एक एटर्नल पावर है, उसमें से परा प्रकृति निकली, उसी में से अपरा प्रकृति निकली। परा प्रकृति यानी प्योर नेचर और प्योर नेचर यानी माया। प्योर नेचर यानी आद्य शक्ति, प्योर नेचर यानी काली, प्योर नेचर यानी महाकाली, जो भी कहना है तुम्हें। लेकिन अगर हम काली इसको कहते हैं तो इसको महाकाली यहाँ पर लाएंगे। ये इनविजिबल है लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। सामने दूसरी तरफ अपरा प्रकृति है। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही 6 अध्याय में चलेगा, इसी का विस्तार है। ये जो अपरा प्रकृति है ये अपने आप को 3 और ढंग में मैनिफेस्ट करती है, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व यानी गुड, रजस यानी एक्टिव और तमस यानी एविल। हर जगह पर ये तीनों चीजें हैं। तुम कोई भी जगह उठा लो, 3 चीज मतलब 3 गुण, इसके ये वर्च्यूज कहे जाते हैं। विजिबल फोर्स के वर्च्यूज क्या हैं, उसके गुण क्या हैं? सत्व, रजस और तमस। ये एक पेन है ना, इसके अंदर भी सत्व, रजस और तमस तीनों चीजें हैं। कैसे? इसमें तमस है। तमस क्या है? ईविल, और ईविल का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनर्शिया। ये भी लिख दो, इनर्शिया। इनर्शिया यानी जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। इनर्शिया का मतलब आलस, प्रमाद। इसीलिए भगवान महावीर जैसों ने भी जब कहा ना, प्रमाद से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रमाद इस तमस। जैसे हो तुम वैसे रहो ना, इसको तमस कहा जाता है। मतलब तुम बैठे हो ना और बैठे रहो तो तुम में क्या है? तमस। तुम जिस स्पीड से चल रहे हो, समझो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तुम इसी स्पीड से चल रहे हो, तो इसे भी कहा जाता है तमस। अगर तुम 20 का 25 करो ना तो वो रजस हो गया। लेकिन व्हेन यू अटेन सम लेवल और तुम उसी में रहो, तुम साधक में, तुम समझ लो गाते अच्छा हो, भक्ति 2010 से 2018 तक आते आते तुम लोगों ने अच्छी कर ली तो गुड, रजस एक्टिवेट हुआ, और तुमने भक्ति अच्छी कर ली तो सत्व भी एक्टिवेट हुआ। लेकिन नाउ यू आर ऑन द सेम स्टैंडर्ड, अब तुम उसमें और विकास नहीं कर रहे, तो ये वापस तुम्हारा तमस है। तमस का मतलब है जो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाए, वो तमस गुण की प्रधानता है। चाहे इनकी भक्ति तुम्हें कितना भी सात्विक बनाती हो, अवनीश की भक्ति तुम्हें कितना भी ऊपर उठाती हो, लेकिन इफ ही इज नॉट ग्रोइंग इन हिज भक्ति, नीदर इन सिंगिंग भक्ति नॉर इन इनर, दोनों में से किसी में अगर तुम्हारा ही विकास नहीं होता तो तुम्हारी भक्ति का भाव हम तमस में डाल देंगे। ये समझ में आ रही है बात? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर SRM, ये तमस अच्छा है कि बुरा है, अभी डोंट जज एनीथिंग, डोंट जज। SRM के अंदर 10 लोग आते थे सत्संग सुनने, गुड, 10 में से उन्होंने आगे बढ़ाया 50 आ गए, 50 में से और आगे बढ़ाया 500 आ गए। अब ये 500 पर अटक जाता है तो SRM का तमस गुण एक्टिवेटेड है। 500 में से 1000 करता है, 1000 में से 1500 करता है, तो वो क्या हो गया? रजस। और वो 1000 के अंदर भी प्योरिटी ला रहा है,
तो वो SRM क्या है? एक सात्विक ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ रही है तुम्हें? ये सत्व रजस तमस पूरा अगला अध्याय तो उसी के ऊपर है, लेकिन अभी से इसकी हमें सीड्स डालने पड़ेंगे हर जगह। ये पेन है, इसमें तमस क्या है? जैसा है वैसा है। पेन बदल के बॉटल नहीं बन जाता कि यूं पीने लग जाऊं कल से मैं इसी को, घटक नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसका तमस गुण है। अब ये अच्छा है कि बुरा है? डोंट जज। इस एंगल में तो ये अच्छा ही है ना, ये पेन बदल के बॉटल नहीं बन जाता, अच्छी बात है। तो इसका तमस गुण इज फेवरेबल। इसमें रजस क्या है? नहीं, लिख तो वो मेरे निमित्त से रहा है। खाली इतना ही इसको देखो, खाली इतना, इट इज एवर चेंजिंग। नहीं, ये जब से पैदा हुआ है तब से अपने विनाश की तरफ जा रहा है कि नहीं? ये क्षण क्षण सड़न गलन इसमें हो रहा है कि नहीं? जो पुद्गल का स्वभाव है, इसके अंदर क्षण क्षण तुम्हें नहीं दिखता तो क्या है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हर क्षण आ रहे हैं, हर क्षण। अच्छा है कि बुरा है? डोंट लेबल, डोंट जज। इसलिए भी मैं कह रही हूँ, कुछ भी ऐसा मत सोचो कि दिस इज गुड, दिस इज बैड। नहीं, ये इसका गुण है। पेन पेन रहती है, ये इसका गुण है, तमस है। गुण, अवगुण नहीं कहा। अवगुण होता तो तुम इसे बैड जज करते। ये इसका गुण है। ये पेन जो है क्षण क्षण अपने विनाश की तरफ, अपने रूपांतरण की तरफ जा रही है कि नहीं? इसमें रूपांतरण हो रहा है। 2 साल बाद अचानक ये चल रही है ना, 2 साल बाद अचानक कटक टूट जाएगी। तो वो अचानक टूटी, वो तो हमें लगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्षण क्षण उस टूटने की तरफ कदम बढ़ा रही थी। और इसमें सत्व क्या है? सत्व इज गुड। सत्व क्या है इसके अंदर? इसमें सत्व ये है कि ये पेन पेन ही रहती है, ये कुछ और नहीं बन जाती। ये इसका सात्विक गुण है। सत्व मतलब नोबल, गुड, प्योर। ये इसकी अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रहती है कि ये कुछ बदल के दूसरा नहीं हो जाती। तमस क्या था? ये यही रहता है। और सत्व में क्या फर्क है? ये बदल के दूसरा नहीं हो जाता। फर्क समझ में आ रहा है तुम्हें? दोनों में बहुत थिन लाइन फर्क है। तमस क्या है? तमस गुण होल्ड द पेन एज अ पेन, और सत्व गुण क्या करता है? पेन को कन्वर्ट नहीं होने देता किसी और में। आर यू गेटिंग इट? तुम्हें तो कंफ्यूज क्यों हो? तुम्हें निष्काम रहना है वैसे। आज तो तुम यही याद रख लो ना, उतना भी बहुत है। तमस गुण होल्ड द थिंग। इस पिलो को पिलो की स्टेट में रखने में कौन काम कर रहा है? तमस। ये क्षण क्षण अपने विनाश की तरफ जा रहा है, जर्जरित हो रहा है, वो अब उसका रजस। और ये पिलो पड़ा पड़ा रजाई नहीं बन जाता। ये क्या है? इसका सत्व। तमस होल्ड्स यू इन दैट स्टेट, और सत्व मेंटेन्स यू नॉट टू। नहीं, मेंटेन तो वहां आ गया। जो सत्व है वो तुम्हें हेल्प करता है कि तुम दूसरे के अंदर ट्रांसफर ना हो जाओ। तुम जो हो, तुम तकिया हो तो तकिया ही रहोगे। यहां तक बात समझ में आती है? दूसरा बोर्ड है, ले आओ। ये रजस और तमस और सत्व के बीच का डिफरेंस क्लियर कर लेना, क्योंकि ये शब्द मैं बार बार उपयोग में लूंगी। अगला अध्याय टोटली यही चलेगा, सत्व रजस तमस की चर्चा, और वो हम अपने से ह्यूमन से रिलेट करेंगे। अभी तो क्या कह रहे हैं? ईश्वर में जब ये शुरू हुआ सारा विभाजन, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद 2 के अंदर मैनिफेस्टेशंस हुई। वन इज प्योर प्रकृति, प्योर नेचर, परा प्रकृति, और दूसरी इज इम्प्योर नेचर, दैट इज अपरा प्रकृति। प्योर नेचर यानी माया, प्योर नेचर यानी काली, प्योर नेचर यानी शिवा, प्योर नेचर यानी हमारे आद्य शक्ति, और अपरा शक्ति जो है, जो विजिबल फोर्स है, वो सत्व, रजस और तमस। ये विजिबल है कि नहीं है? जैसे माया विजिबल है क्या? नहीं, अदृश्य है। ये दृश्य है, इसलिए इसको विजिबल फोर्स कहा जाता है। सत्व, रजस और तमस। अब हम खाली इतना भाग ले रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। सत्व, रजस, तमस, ये किसके गुण है? अपरा भक्ति किसकी है? अपरा प्रकृति किसकी है? ईश्वर की। ये गुण कहाँ से आए हैं? मेक श्योर अपरा में से। और अपरा कहाँ से आया है? मेक श्योर ईश्वर में से। यानी जो कुछ भी चल रहा है सब कहाँ चल रहा है? घटना। द सबस्ट्रैटम इज ईश्वर ओनली। गॉड इज द ओनली सबस्ट्रैटम। उसी में सारी घटनाएं अलग अलग घट रही है। ये सत्व, रजस और तमस अपने आप को 2 में विभाजित करते हैं जब बिग बैंग होता है। उसके बाद मैक्रोकॉस्म एंड
ये शब्द सुन रखे हैं कहीं? सुन रखे तुम लोगों ने? विराट ब्रह्मांड, सूक्ष्म ब्रह्मांड। यहां तक बात समझ में आती है? ये जो सत्व, रजस और तमस है, ये 3 गुण ही है जो अपने आप को विराट ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड के अंदर मैनिफेस्ट करती है, उसके अंदर अपने आप को विभाजित करती है। ये विराट ब्रह्मांड के अंदर वापस 2 भेद होते हैं, एक को कहा जाता है प्रकृति और एक को कहा जाता है पुरुष। अर्जुन का पहला क्वेश्चन यही है, प्रकृति कौन, पुरुष कौन? हमें यहाँ तक पहुँचना है, इसलिए द एंटायर लाइनेज आई एम टेकिंग। प्रकृति, ये प्रकृति क्या है? नाउ दिस प्रकृति इज टोटल जो नेचर है, सन कहो, मून कहो, समुद्र कहो, तुम्हारे क्लाउड्स कहो, ये जितना भी पूरा सोलर सिस्टम कहो, ये सारा क्या है? प्रकृति। लेकिन इस प्रकृति, ये आ कहां से रही है? तुम ये मत भूलना, इसका डिराइविंग पॉइंट क्या है? हाँ, ऊपर ऊपर जाते जाओ। डिराइविंग पॉइंट क्या है? गॉड। और गॉड क्या है? ईश्वर क्या है? वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। तो इसका मतलब इस प्रकृति के अंदर भी कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। इस प्रकृति के अंदर जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसे पुरुष कहा जाता है। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए।
रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना।
ओम शांति शांति शांति।